सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब की पशु परिचय पार्ट बी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्वच्छ दूध उत्पादन। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? निखिल परीक्षण, वाउडाइन परीक्षण, मलेरोमीटर परीक्षण, हंसा परीक्षण। देखिए, देसी घी वो होता है जिसमें वसा 99% होती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं पूर्व में। वनस्पति घी जिसे हम साधारणतः डालडा घी बोलते हैं, डालडा घी। तो देसी घी में अगर डालडा घी मिलाया जाए तो उसका पता कौन से परीक्षण से लगाया जाएगा? वाउडाइन परीक्षण से। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, वाउडाइन, डाइन मतलब डायन, डायन मतलब चुड़ैल। कि अगर देसी घी में वनस्पति घी डालडा घी मिलाओगे तो आपको डायन खा जाएगी, चुड़ैल खा जाएगी। डायन, चुड़ैल। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ट्रिक लगाते हैं तो वो भी और बेहतरीन होगी। देसी घी में वनस्पति तेल की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए, देसी घी में अगर डालडा घी की मिलावट करता है तो वाउडाइन, डायन परीक्षण किया जाता है। लेकिन यहां कर रहा है तेल की मिलावट। ये तो देखिए और भी बुरा अपराध है। देसी घी में क्या मिला रहा है? तेल। तो क्या करेंगे? कील ठोक ठोक के मार देंगे मिलावट करने वाले को। कील, कील जानते हैं ना आप? लोह की कील होती है जो। तो निकिल परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर ये गंदा काम करोगे, तेल मिलाओगे देसी घी में, तो क्या ठोक देंगे? डायरेक्ट बिना सोचे कील ठोक देंगे। निकिल परीक्षण। दूध में वर्षा जल की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? अगर देखिए कोई दूध में वर्षा जल को मिला देता है तो उसके लिए नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। ये सिंपल सा नाम है, इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इसे याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दूध में किसकी मिलावट कर रहा है? वर्षा जल की। पानी, जो साधारण पानी है उसकी मिलावट नहीं कर रहा है, वर्षा के पानी की मिलावट कर रहा है। पानी की भी कमी थी क्या तो वर्षा जल की मिलावट कर रहा। दूध में पानी की मिलावट हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? देखिए, अब की बार साधारण पानी की मिलावट कर रहा है दूध में, तो इसके लिए किया जाता है हिमांक बिंदु परीक्षण। देखिए, दूध में पानी की मिलावट करते हुए आपने मान लो किसी लेडीज को पकड़ लिया, तो वो लेडीज क्या हो जाएगी? हिम, बर्फ की तरह बिल्कुल सुन्न हो जाएगी बेइज्जत होने के कारण। तो हिमांक, हिम बिंदु परीक्षण। देखिए, हंसा परीक्षण भी पूछा जाता है कई बार कि हंसा परीक्षण कब किया जाता है। तो हंसा गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट हो तो उसका पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण परीक्षण बताए हैं। 5 में तो पांचों को आप रट लेना। नाइट्रेट परीक्षण, दूध में वर्षा जल की मिलावट। हंसा परीक्षण, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट। निकिल परीक्षण, देसी घी में तेल मिला रहा है, निकिल, कील ठोक देंगे अगर ऐसा करेगा तो। वाउडाइन परीक्षण, देसी घी में डालडा घी मिला रहा है, वनस्पति घी, डायन खा जाएगी, चुड़ैल खा जाएगी। और हिमांक बिंदु परीक्षण आपके सामने है, पानी की मिलावट। इस प्रकार हमने 5 परीक्षण महत्वपूर्ण कवर किए हैं और उनका रिवीजन भी कर लिया है। अब आगे चलते हैं। यंत्र, किस यंत्र से क्या नापा जाता है?
दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, गर्बर मशीन, क्लोट टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपेक्षिक घनत्व दूध का लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। 50-100 रुपये का आता है ये लैक्टोमीटर, घर पे ले आइए, आप आपेक्षिक घनत्व चेक कर सकते हैं। अब आपेक्षिक घनत्व से मिलावट का पता कैसे लगाया जाता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपेक्षिक घनत्व को नाप के हम क्या करेंगे। कि आपेक्षिक घनत्व को नाप कर आप मिलावट का पता लगा सकते हैं। कैसे मिलावट का पता लगाएंगे? अगर दूध में मान लो पानी की मिलावट कर दी तो जो आपेक्षिक घनत्व आपके लैक्टोमीटर में जो रीडिंग आएगी, आपेक्षिक घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे आपेक्षिक घनत्व कम हो गया मतलब पानी की मिलावट हो गई। मतलब क्या हो गई? झेला हो गया, गड़बड़ हो चुकी। अब अगर दूध में से कोई क्रीम निकाल ले, दूध में से माइनस कर दे, घटा दे, क्या क्रीम निकाल ले, तो आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाएगा। तो बढ़ते ही आपको पता लग जाना है लैक्टोमीटर से कि आपेक्षिक घनत्व बढ़ गया मतलब क्रीम निकाल ली दूध की। तो इस प्रकार लैक्टोमीटर का काम मिलावट का पता लगाना नहीं है। लैक्टोमीटर का काम है दूध का आपेक्षिक घनत्व नापना। लेकिन इस आपेक्षिक घनत्व को नापकर हम मिलावट का इस प्रकार पता लगा सकते हैं। दूध का वसा मापने वाला यंत्र क्या है? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, गर्बर मशीन, क्लोट टेस्ट। अब देखिए अगर दूध का वसा नापने का यंत्र है तो वह है ब्यूटायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इतना याद रख लेना, वसा नापी जाती है दूध की टायर से। टायर आपका सभी का चलाया हुआ होगा, देखा हुआ होगा टायर। अगर आपको ब्यूटायरोमीटर ऑप्शन में ना हो तो आप कर देना गर्बर मशीन से। गर्बर मशीन से, ये ब्यूटायरोमीटर गर्बर मशीन में ही लगा हुआ होता है। तो वसा मापने की विधि कहलाती है गर्बर विधि। अगर मशीन पूछे तो गर्बर मशीन से नापा जाता है। और ये ब्यूटायरोमीटर होता है, ये गर्बर मशीन में ही लगा हुआ होता है। दूध के ताजेपन की जानकारी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ताजेपन मतलब समझ गए ना, दूध ताजा है या 2-3 दिन पुराना दे दिया, उसकी जानकारी करनी है अपन को। तो कौन सा परीक्षण किया जाएगा? नाइट्रेट, अम्लता परीक्षण, हंस परीक्षण, कोई नहीं। देखिए इसके लिए किया जाता है अम्लता परीक्षण, एसिडिटी टेस्ट। इंग्लिश की अगर बात करें तो एसिडिटी टेस्ट किया जाता है ताजेपन की जानकारी के लिए। देखिए यहाँ थोड़ी जगह का क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। आपको एक गजब का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? एसिड कितना पाया जाता है ताजे दूध में? ताजा दूध है कोई तो उसमें अम्लता, एसिड कितना पाया जाता है? 0.12 से 0.14%। ये देखिए इतना अम्ल पाया जाता है दूध में। अगर इससे ज़्यादा अम्लता बढ़ेगी उसमें दूध में तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। 0.12 से 0.14% होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अम्लता बढ़ेगी दूध में तो दूध के फटने का डर रहेगा। तो जो पुराना दूध होता है वो कई बार अपन देखते हैं कि वो फट जाता है। इसीलिए फटता है क्योंकि उसमें क्या बढ़ जाती है? पुराना दूध होता है उसमें अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता के बढ़ जाने के कारण दूध फट जाता है। एक दूध के पाश्चुरीकरण पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। पाश्चुरीकरण,
देखिए पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है दूध का? सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने हेतु। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने हेतु। दूध के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने हेतु पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण होता क्या है? उस दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना, तापमान पर गर्म करना, निश्चित तापमान पे, और फिर उसे तुरंत ठंडा कर देना, फिर उसे तुरंत ठंडा कर देना पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना। इस प्रकार हमने जो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए, दूध स्वच्छ हो, अच्छा हो, उसके लिए कौन से परीक्षण किए जाते हैं मिलावट का पता लगाने के लिए, उस पर चर्चा की है। इस प्रकार हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन, इन 3 वीडियोज में लगातार 3 दिन में हमने ये 2 टॉपिक क्लियर किए हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन और दूध दोहन। आपको बता दें हमारी प्रतिदिन 1 बजे क्लास होती है पशु परिचर पार्ट बी को लेकर। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़िए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, अपडेट मिलती रहे, साथ ही आपको PDF मिलती रहे। धन्यवाद।